हेलो गाइस, अपना क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज क्लास 12 का एमसीक्यू आप लोगों से को बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रीवियस हुआ। और इसमें हम पहला सेट आज से हम शुरू किए करने जा रहे हैं। सेट 1। सेट 1 जिसमें 14 क्वेश्चन होगा। अब देखो, एक 14 क्वेश्चन में टोटल 14 होगा, और 14 क्वेश्चन में से हम सबको ऑप्शन, चार चार ऑप्शन बताएंगे। तो ऑप्शन लगभग कितना होगा? फोर फोर जाए 160 क्वेश्चन, लगभग 160 क्वेश्चन आपसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो घर पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आपको क्लियर होते जाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन 1। सिंधु घाटी सभ्यता के मृतकों का स्थल किसे कहा था? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था पता है? खोज मोहनजोदड़ो खोज दयानंद साहनी। दयानंद साहनी किसके द्वारा? दयानंद साहनी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। राय बहादुर दयानंद साहनी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया। मोहनजोदड़ो और ये ऑप्शन तो सी होगा, लेकिन मोहनजोदड़ो और दोनों कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो है कहाँ। है तो पाकिस्तान में। किसके द्वारा खोज किया? राय बहादुर दयानंद साहनी के द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला होता है? ज्यादा मात्रा में मृतकों का टीला होता है तो मोहनजोदड़ो से, है ना। इसके अलावा आप जान ले कालीबंगा क्या है? कालीबंगा क्या है? कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान में नदी कौन है? घाघरा नदी, घाघर घघर। घाघर नदी के नदी है। तीनों क्वेश्चन, चार क्वेश्चन मैंने बताया। चुंद्रो क्या है? ये अफगानिस्तान में। ठीक है। अब देखो, पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 कनिंघम, जॉन मार्शल, एम एन रॉ और मार्टिन लूथर के। इस तरह इसका आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कनिंघम के भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को माना जाता है। कनिंघम को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी। सिंधु घाटी सिंधुवासी को निम्न में धातु का उपयोग नहीं, निम्न धातु का किसका उपयोग नहीं किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा की जानकारी से नहीं थी, जानकारी नहीं। तो उस समय जो था किसका प्रयोग नहीं किया था? लोहा का। उन्होंने किसके द्वारा? सिंधु भाषी के द्वारा किसका उपयोग नहीं किया था? लोहा का प्रयोग नहीं किया गया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देख ले। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का नर्तकी का पुत्र नर्तकी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? ज्यादातर जो भी कहती है मोहनजोदड़ो से। मैंने बताया ना, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा खोज कौन किया? दयानंद साहनी के द्वारा। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान प्रांत में है ना। हड़प्पा में कहाँ है? हड़प्पा भी का पाकिस्तान प्रांत में है। राखी गद्दी कहाँ है? ये राखी गद्दी हरियाणा के अंतर्गत आता है, हरियाणा में है। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता नर्तकी की फोटो कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिलेगा। किस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। किसने भारत की सर्वप्रथम स्वर्ण की सिक्का जारी किया था? तो हिंद यूनानी के द्वारा है। ऑप्शन बी जो है स्वर्ण की सिक्का जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, शक संबंध जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया? 78 ईस्वी में शक संबंध की शुरुआत जो है वह किसके द्वारा? कनिष्क के शासनकाल में शुरुआत हुआ। किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ किया था? किस शासक के द्वारा, किस शासन के द्वारा भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत की गई थी? 7 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा भूमि अनुदान की जो है शुरुआत की गई थी? आपको सातवाहन वंश के द्वारा। तो बताओ, सातवाहन के संस्थापक कौन थे? एस्टेब्लिश कौन किया गया था? स्थापना कौन किया था? सिमुख। कौन किया था? सिमुख। और सातवाहन वंश के द्वारा ही कौन सा मुद्रा जारी किया गया था? सीसा का मुद्रा। किसके द्वारा? सीसा का मुद्रा भी
जारी किया गया। देखिए 2 क्वेश्चन बना कि सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के द्वारा कौन सा मुद्रा, शीशा का मुद्रा जारी किया गया था। देखो ये तो ऑप्शन बी ऑप्शन हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था पूछेगा तो श्री गुप्त होगा। कौन हो जाएगा, श्री गुप्त। इसके ऑप्शन में मौर्य वंश के संस्थापक कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता चला कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, हमने पता कर लिया। अब देखो आगे हम बात कर लेंगे इनके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसने भूमि का अनुदान दिया था, पता चल गया। इस तरह इसका ऑप्शन कौन, सातवाहन वंश के द्वारा। मनुस्मृति की रचना काल कब से कब की मानी जाती है। मनुस्मृति की जो रचना हुआ था 9 नंबर क्वेश्चन में, मनुस्मृति की रचना हुआ था किस कब से कब के बीच माना जाता है, तो 300 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बीज कतिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। बीज कतिकम के लेखक कौन है, शूद्रक है। कालिदास के द्वारा भी जो है अभिज्ञान संकुलतलम की रचना किया गया था, और बहुत सारे ऐसे रचना के अभिज्ञान संकुलतलम की रचना कालिदास के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट नहीं नहीं होगा, इस तरह आर्यभट्ट ने भी बहुत सारे पुस्तक लिखा है। तो इस तरह ऑप्शन है मृत कतिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। मृत कतिकम के लेखक कौन हो गए, ऑप्शन नंबर बी। चैतल्य क्या है बताओ, चैतल्य 10 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, चैतल्य क्या है आपको पता है। चैतल्य वो है पूजा स्थल। क्या होता है, हिंदू धर्म के जो स्थल है पूजा स्थल, चैतल्य किसको कहा जाता है, पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, चैतल्य कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, बराह अंग संबंधित है। बराह अंग किससे संबंध रखता है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो बराह अंग का संबंध जो होता है वह जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। अब देखो जैन धर्म के संस्थापक कौन था, ऋषभ देव। जैन धर्म की संस्थापना कौन किया था, स्थापना कौन किया था, कौन किया था, ऋषभ देव। जैन धर्म की संस्थापना कौन किया था, तो ऋषभ देव के द्वारा किया गया था। पूछेगा जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा, ऋषभ देव। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। 24वां तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी, है ना। आप पूछेगा एक क्वेश्चन और पूछेगा, जैन धर्म त्रिरत्न का सिद्धांत किससे सम्मत है, त्रिरत्न का जैन जैन सिद्धांत। धर्म से। हाँ सिद्धांत भी किससे संबंध रहता है, जैन धर्म से। और त्रिपिटक जो है वो इसका संबंध किससे है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे संबंध रखता बौद्ध। है, ये ऑप्शन बी होगा। तो किस धर्म से रखता है, बौद्ध धर्म से। किसका, त्रिपिटक का, त्रिपिटक। और जबकि त्रिरत्न जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों का दोनों। अब देखो संगम साहित्य, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना किसके द्वारा किया गया है। संगम साहित्य की रचना हुई कब, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संगम जो है तो वह कितना, 12 नंबर का सी। क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में क्या है, संगम साहित्य की रचना हुआ था, वह साउथ इंडिया के अंतर्गत हुआ था। कौन सा अंतर्गत हुआ था, दक्षिण भारत के अंतर्गत। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था, हमने बताया था सातवाहन वंश के, इससे पहले सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था, है ना। सातवाहन वंश के द्वारा ही कौन सी सिक्का जारी किया था, तो सीसा का सिक्का भी जारी किया गया था। इसके अलावा सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा, 13 नंबर का क्वेश्चन, सबसे प्रतापी राजा कौन था, सबसे तेज तरह का राजा कौन था, तो आप बताते गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था, सिमुक था, लेकिन सातवाहन के सबसे महान शासक कौन थे, सतकर्णी थे। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना कौन किए थे, अकबरनामा का रचना के अंदर कौन किए थे बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा का रचनाकार कौन थे, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, द अब्दुल फजल। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखा था, लेकिन अकबरनामा के लेखक जो थे अब्दुल फजल।
इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे? ये भी क्वेश्चन, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ये भी इंपॉर्टेंट, तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों का दोनों दरबार किसके आया था? बलबंत के दरबार में आए थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में आए थे? तो बलबंत के दरबार में आए थे। 14। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री जो थे तोडरमल थे, है ना। अकबरनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी, ऑप्शन 100 होगा, लेकिन एक और ये अब्दुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अब्दुल फजल अकबर। अभी इससे पहले अकबरनामा के लेखक कौन थे? अब्दुल फजल थे। बीरबल भी थे, मात्र एक अकबर के दरबार में हिंदू हिंदू थे, क्या थे? हिंदू साहित्यकार भी थे। मात्र हिंदू व्यक्ति थे, कौन थे? बीरबल। किसके दरबार में? अकबर के दरबार। लेकिन कौन थे वित्त मंत्री? कौन थे? उससे तोडरमल कौन थे? मानसिंह भी इन्हीं के दरबार में थे। मुगल कालीन चित्रकला का किसके चरमोत्सव, मतलब सबसे ज्यादा मुगल काल में चित्रकला जो है सबसे ज्यादा जो ऊपर गया था, वह किसके समय में गया था? जहांगीर के समय में। क्या हुआ था? मुगल काल में जो है चित्रकला जो ज्यादा से ज्यादा चरमो उत्सव पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने का काम जो किया था, वह किसके द्वारा किया गया? जहांगीर के द्वारा। जहां तहां फिगर फुकर जो है वो बनाने का काम किया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन था, और 12 में भी क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। कितने नंबर क्वेश्चन? 18 ना 16? अब 17 है। लाडली बेगम किसे कहा जाता? 17 नंबर क्वेश्चन, लाडली बेगम किसे कहा था? नूर जहां को क्या किस नाम से जाना जाता है? लाडली बेगम। किसे लाडली बेगम कहा था? नूर जहां को किस नाम से जानते हैं? लाडली बेगम के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट कौन? 18 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जहां आरा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जहां आरा के द्वारा दिल्ली में किया गया था। 19 नंबर, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? पता है? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी मुगल वंश की स्थापना जो किया था, वो कौन किया था? बाबर। क्या कौन किया था रे? बाबर। बाबर। और आपको पता होना चाहिए मुगल वंश के अंतिम शासक कहाँ था? बहादुर शाह। कौन था? मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह। देखो, मुगल वंश के संस्थापक बाबर किया था। बाबर के बाद कौन आए? बाबर के बाद हुमायूं आए। उसके बाद अकबर आए। ये पता होना चाहिए। अकबर आए, उसके बाद जहांगीर आए। जहांगीर आए, शाहजहां आए, उसके बाद औरंगजेब आए। कौन है? साउंड बंद करके लिखिए। औरंगजेब आए। और सबसे बाद में कौन है? बहादुर शाह जफर आए। तो पहले कौन है? मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद सबसे बाद में कौन है? बहादुर शाह जफर, अर्थात मुगल वंश के अंतिम शासक। पहले कौन है? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। अब देखो, जहांगीर को ही क्या बताए थे ना कि इसके शासन काल में सबसे ज्यादा क्या किया गया था? चित्रकला का जो है चरमू उत्सव पर था। जबकि शाहजहां के द्वारा जो है नया नया मकान बनाने के लिए जो है फेमस थे, अर्थात मुमताज की याद में वह क्या ना था? किसके निर्माण किया गया था? ताजमहल के निर्माण किसके द्वारा निर्माण किया? शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गोपुरम क्या कहलाता? बताओ, 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ, गोपुरम मंदिर में प्रवेश के द्वारा, प्रवेश द्वार जो प्रवेश जब करते हो ना, तो गोपुरम कहलाता है। जो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश के द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। गाय के प्रकार, भू राजस्व व्यवस्था, ये कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गोपुरम कहा जाता है। आगे
अगला, तेलानी रावण का संबंध किससे है? तेलानी रावण का संबंध किससे? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तेलानी रावण का संबंध विजयनगर साम्राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? विजयनगर साम्राज्य। अच्छा बताओ, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का कौन करिया? क्या? हर एवं बुक्का, किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किसकी स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हरि हरि एवं बुक्का के द्वारा किया गया। इस तरह यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? 22 जो है ऑप्शन सी, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, वह किस जो है वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ करते थे, वह संत का क्या नाम था? तो चैतन्य प्रभु। किस नाम से जाना जाता था? चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता था। चैतन्य महाप्रभु के नाम से। 24 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता था? किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद जो है, वह किस व्यक्ति को सुल्तान ए हिंद का? रुवाजा माउद्दीन चिश्ती। किसे? रुवाजा माउद्दीन चिश्ती को क्या कहा जाता था? सुल्तान ए हिंद। पूछेगा सुल्तान ए हिंद किसे कहा जाता है? तो रुवाजा माउद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। कैपिटल कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे, अकबर के दरबार में आए थे, औरंगजेब के दरबार में। बताइए किसका? ऑप्शन 26 नंबर क्वेश्चन, किसके दरबार में आए थे? आपको पता है किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस जो था, अंग्रेजी व्यक्ति थे, जो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जो थे, अंग्रेज से भारत में जो आया था, पहला अंग्रेज कौन था भारत में? अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज। वो किसके दरबार में आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने फिर से बता रहा। किसके दरबार में आए थे? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। जोतदार पढ़ाया किसमें होता है? जोतदार जब भी होगा तो कहाँ होगा बताओ? जोतने वाला, खेत को जोतने वाला ज्यादातर जब भी होगा तो वो कहाँ होगा? तो गांव में होगा। हमने अभी देखो, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त में किसके होते थे हाथ में? तो अस्थाई बंदोबस्त जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें जो होता था अस्थाई बंदोबस्त किसके पावर होता था? जमींदार का। किसके द्वारा किया जाता? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? ये कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में थे? तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ था? बिहार, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। इसके अलावा क्या था? रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, वो हम आगे पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी महालवाड़ी की प्रथा जो है बात करेंगे। तो अब अस्थाई बंदोबस्त में पूरा का पूरा जो अधिकार होता था वह किसका? ऑप्शन ए, जमींदारों का अधिकार होता। अवध के साथ वेलेजिली सहायक संधि, वेलेजिली की सहायक संधि वेलेजिली की सहायक संधि जो हुआ था वह कब हुआ था? 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 सहायक संधि जो हुआ था वो वेलेजिले की सहायक संधि जो हुआ था बी, 1801 ईस्वी में जो है वेलेजिले की सहायक संधि हुआ था। हाँ, 1857 से बीच की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति जो है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ था? मेरठ से प्राप्त हुआ था। 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसका तत्कालिक कारण था क्या था? ये भी पूछता। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण जो था, चर्बी वाला कारतूस। इसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था।
1897 से बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था कानपुर के नाना साहब थे, जबकि बिहार में कुंवर सिंह, बिहार का नेतृत्व जो था वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व कर रहे थे। बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। प्लासी किस स्थान पे है? वर्तमान में प्लासी जो है वह किस स्थान पे है? तो वो आपको पता होना चाहिए, 32 नंबर बंगाल के अंदर प्लासी जो है वह किस स्थान पे है? तो बंगाल के अंतर्गत है। प्लासी जो है वर्तमान में जो है वह बंगाल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1873, 1885, 1895, 1867। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1773 के द्वारा जो है पहली बार कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किस 1773 के अधिनियम के द्वारा? भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली कब किया गया था? तो आपको बताना चाहिए 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। क्या कब किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? कोलकाता को राजधानी चेंज करके कहाँ बना दिया था? दिल्ली बना दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कोलकाता से इसकी राजधानी चेंज करके कहाँ बना दिया? दिल्ली बना दिया गया। बाद में कब जनगणना प्राप्त हुआ था? जनगणना कब प्राप्त हुआ? 1872 ईस्वी में। पहली जनगणना जो हुआ था वह कब प्राप्त हुआ था? 72 ईस्वी में जनगणना प्राप्त हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना का जो नियम से जो होता हुआ तो कब हुआ था? गणना हुआ था 1881 में। भारत में नियमित जनगणना। बंगाल विभाजन के समय वहां के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन के समय कौन थे? उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन था? कर्जन वायली या कर्जन परी या कर्जन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय वहां के जो गवर्नर थे वो कौन थे? कर्जन थे। सूरत फूट देखो, सूरत फूट जो है बंगाल, सूरत फूट 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस में इसमें नरम दल गरम दल बना। या फिर एक कैसे कब हुआ था? 1900 जो है 16 में मिल गया। खिलाफत क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? बताओ। 38 नंबर, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? वह कब हुआ था? 1920 ईस्वी के अंतर्गत क्या था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में खिलाफत हो। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग किया था, मतलब मुसलमानों के द्वारा भारत के लिए अलग राष्ट्र की मांग जो किया गया था वह कब किया गया था? भी कब? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग राष्ट्र, जो भारत और पाकिस्तान को दो भाग में जो मांग किया था 1940 ईस्वी में किया था। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप तैयार कर रहे थे तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। इसलिए इसे संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संविधान का। मैंने 40 क्वेश्चन कराया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी आई था, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। इसलिए अगर क्लास 12 के लिए आपको इसी तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को एवं सब्सक्राइब एवं क्या कि शेयर कीजिए।
जय हिंद, जय भारत। फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेट में, सेट 2 के अंतर्गत, सेट 2 में, जिसमें हम फिर 40 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। आप लगातार आप देखिए, आगे मैं फिर आगे आप लोगों को बताऊंगा। बाय, फिर से मिलेंगे, सी यू अगेन। जय हिंद।